दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी जी तो मेरे आने से कामचोर बन गई हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। नई भाभी की अगवानी और शादी की गहमा गहमी के बीच मेहमानों की विदाई का सिलसिला जोरों पर था। अचानक बड़ी भाभी ने मम्मी से आकर कानाफूसी की। मम्मी, इस समय बस और ट्रेन से सफर करना उचित नहीं है। मुझे आपके पोते को लेकर जाना होगा। यहाँ भीड़ भाड़ में उसकी पढ़ाई में बहुत अड़चन आती है। क्यों ना ऐसा करूं, मैं जीजाजी के साथ वहां चली जाऊं। माँ ने आदिशात्मक लहजे से कहा। अभी घर में बहुत काम है। मेहमानों की आवाजाही भी चल रही है। सभी का हिसाब किताब करना है। मैं अकेली कैसे संभालूंगी। कामचोर भाभी ने अपने इमोशनली हथकड़े अपना कर माँ को तरह तरह से समझा बुझा कर आखिर तैयार ही कर लिया खुद को जीजाजी के साथ जाने के लिए। दीदी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वह सन्न रह गई। जीजाजी क्या सोचेंगे। जिसके घर में शादी हुई वह सबसे पहले जा रही है। दीदी ने अपने मन को समझाते हुए सबसे पहले समय निकाल कर जीजाजी से बात करना उचित समझा। बड़ी मशक्कत के बाद दीदी ने अपना विषय जीजाजी के सामने रखा। क्यों जी ऐसा करती हूँ। मैं कुछ दिनों तक यहीं माँ के पास रुक जाती हूँ। माँ की मदद भी हो जाएगी और थोड़ा समय नई नवेली भाभी के साथ रहने के लिए मिल जाएगा। और बड़ी भाभी कुछ काम के लिए यहाँ से जल्दी जाना चाहती हैं। वह भी आपके साथ जाएगी। आपको अच्छी कंपनी भी मिलेगी और भाभी को सुविधा। जीजाजी माँ की मदद और पिहर के प्रति दीदी का संपूर्ण देख खुशी खुशी तैयार हो गए। बड़ी भाभी को लेकर जीजाजी रवाना हो गए। जीजाजी एक बिन बुलाए मेहमान की तरह बड़ी भाभी को लेकर ससुराल पहुंच गए। ससुराल में बुजुर्ग सासू माँ और जेठानी जी के कंधों पर पहले से ही भरे पूरे परिवार की बागडोर। ऊपर से एक अनचाहा मेहमान कामचोर भाभी। देखा ननद जी की ससुराल में तो अच्छी खासी खातिरदारी हो रही है तो फिर क्या था। अंधा क्या साए। दो आंखें भाभी जी की तो पो बाहर हो गई। बातों बातों में सासू माँ से मक्खनबाजी करते हुए भाभी जी बोली। माताजी, दीदी ने कहा है जब तक मैं न आऊं माताजी का ध्यान रखने का जिम्मा अब तुम्हारा और अब वहीं रहना। सासू माँ ने भी अपने
बाल धूप में नहीं सफेद किए थे। भाभी जी को समझाते हुए बोली, बेटा अपना ही घर है, जब तक जी साए रहो, मगर ऐसे काम के वक्त तुम्हें अपने ससुराल में रहना चाहिए। जो बहू अपनी सास की देख रेख नहीं कर सकती, वह किसी और की सास की क्या सार संभाल करेगी। जहाँ तक रहा या मेरे पास रहने का सवाल, तो मेरे घर के कुछ उसूल हैं। उन्हें इस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना होता है। सबसे पहली बात, हमारे घर में जल्दी उठने का रिवाज है। भाभी जी ठहरी 10-11 बजे उठने वाली। दूसरी बात, घर में सभी को मिल बांट कर काम करने होते हैं। छोटा हो या बड़ा, बहू हो या बेटी, भाभी जी ठहरी काम शोर। सासू माँ उन्हें अपने परिवार की परंपरा और उसूल बताती जा रही थी और भाभी जी को पसीना आता जा रहा था। भाभी जी अपने सामान के साथ सुबह मुख्य द्वार पर खड़ी सासू माँ से जाने की अनुमति मांग रही थी। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए भाभी जी से कहा, क्या बात है बहू, आप तो तुम कुछ दिनों तक रुकने की बात कर रही थी, कहाँ अचानक जाने का प्रोग्राम? सब ठीक तो है? माताजी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बड़े पूरे शादी के घर को काम के चक्कर में छोड़कर चली आई थी, अब वापस जा रही हूँ अपनी गलती को सुधारने और सासू माँ का साथ निभाने और आपकी बहू को पीहर से छुट्टी दे ससुराल भेजने के लिए। सासू माँ ने आशीर्वाद स्वरूप उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, गलती बच्चों से ही होती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम्हें अपनी गलती पर पश्चाताप है, जाओ अपनी सासू माँ के साथ हंसी खुशी अपना कर्तव्य पूरा करो। दोस्तों, आजकल की आराम तलब बहू सास के ऊपर तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ निकल लेती हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तब उन्हें सच्चाई का ज्ञान होता है। किसी दूसरे के घर उठाई गिर की तरह मेहमान नवाजी करने से जीवन तो नहीं कट जाता, निपटती तो अपने ही घर में है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।